अरसलान मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, जो भी है वो बोल क्यों नहीं रहा? मैं सिमी। हाँ सिमी बोलो, क्या काम है, क्यों फोन किया? मुझे अरसलान से बात करनी है। अरसलान अभी बिजी है, वकील के साथ बैठा है, तलाक के पेपर तैयार करवा रहा है, तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। नहीं आपी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अरसलान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम जब शादी से पहले मुंह काला कर सकती हो तो अरसलान भी ये कर सकता है। नहीं आपी, खुदा का वास्ता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अच्छा, बर्बाद हो जाओगी? इससे ज्यादा और क्या बर्बाद होगी सिमी तुम? अच्छा, आप मेरी एक बार अरसलान से बात तो करा दें। नहीं, अरसलान तुम्हारे नाम से नफरत करता है, भूल जाओ उसे, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आप प्लीज एक बार बात करा दे, बस एक बार। मैंने कहा ना नहीं, यहाँ फोन मत करना। आप ही मेरी बात। सिमी, तुम्हें मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अब देखती हूँ कैसे फोन करती हो यहाँ। हाँ हाँ फैसल, जैसे मुझे इस बात का पता चला था तो सबसे पहले मैंने तुम्हें ही फोन करके बताया था। मुझे? हाँ बाबा, तुम्हें फोन करके बताया था। हो सकता है कि बताई हो, लेकिन अगर तुमने ये बात मुझे बताई होती तो सबसे पहले मैं सिमी से बात करता, क्योंकि कोई छोटी बात तो नहीं है। यही तो, तभी तो मैं कहूँ कि तुमने बात सुनकर कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। मैंने बात सुनी होती तो मैं रिएक्ट करता ना। शायद शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया और फिर फोन बंद हो गया। मोमानी जान को कितना अफसोस हुआ होगा इस बात का। लाजमी सी बात है। हाय, अम्मी तो बेचारी बहुत दुख में, पता नहीं खुद को कैसे संभाल रही है वो। अब क्या हो सकता है, तुम ही बताओ। सवाए अफसोस के अब कुछ नहीं हो सकता फैसल। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें चाहिए कि इस वक्त हम मोमानी को अकेला ना छोड़ें, वो और टूट जाएंगे। तुम अम्मी को इतना कमजोर मत समझो, अम्मी को खुद को संभालना अच्छे से आता है। मैं जानता हूँ कि वो कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि खुद बात करूँ, शायद कोई सोल्यूशन निकले। उफ, रहने दो फैसल, मैं अम्मी को खुद संभाल लूंगी। हेलो जी, बात कर रहा हूं। क्या दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा? खबरदार जो एक और लफ्ज भी तुमने सिमी के खिलाफ कहा तो। अबे फोन पे क्या बोल रहा है, सामने आना, सामने आ, तेरा मैं हशर नशर कर दूं। कमीना साला, कहता है सिमी से अफेयर था मेरा। अरसलान, क्या बात है कोई कल से दिमाग खराब कर रखा है, कहता है कि तुम उसके पीछे पागल थी। तुमने उसे जज्बाती दबाव डालकर मंगनी के लिए राजी किया क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहता था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब वो तुम्हें इतना चाहता था, इतना सब कुछ कर गया, तो फिर वो तुम्हें छोड़कर गया क्यों? सब झूठ है अरसलान। सिमी मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है? सिमी, क्या ये सब कुछ सुनकर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? अरसलान, सिमी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। सुनने कहने को क्या बाकी रहा है सिमी? चली जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं अरसलान, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तलाक नहीं दीजिएगा। प्लीज मुझे मत छोड़िएगा, प्लीज मुझे मत छोड़िएगा। सिमी, नहीं। पुष्कर, क्या हुआ? सिमी, अम्मी,
अम्मी वो मुझे छोड़ देंगे। कौन छोड़ देंगे? अम्मी मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मुझे छोड़ देंगे। अम्मी कौन छोड़ देगा बेटा? अम्मी अरसलान मुझे छोड़ देंगे। अम्मी तू पागल हो गई है? मेरी बात सुन, ख्वाब देख रही थी तू? ख्वाब? अम्मी हाँ हाँ ख्वाब था बेटा। ये दिन के ख्वाब तो वैसे ही झूठे होते हैं। तू क्यों फिक्र कर रही है? कुछ नहीं होगा। अरसलान तुझे लेने आएगा, जरूर लेने आएगा। अम्मी अम्मी आप मुझे कभी माफ करेंगी? अम्मी मैं माँ हूँ तेरी, बेटी है तू मेरी, और माँ अपनी औलाद से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती है। बहुत बुरा लगता था ना तुझको जब मैं तुझे रोकती टोकती थी, हाँ बुरा बुरा बोलती थी मुझे, लेकिन देख नतीजा क्या निकला। गलत तू ही निकली ना। अरे माँ बाप अपनी औलाद पे पाबंदियां उसकी भलाई के लिए लगा रहे होते हैं, लेकिन तू नहीं समझी। अम्मी मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं जानती हूँ उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी। सिमी, जब सेब को छीला जाता है ना तो छुरी पकड़ने का अंदाज मायने नहीं रखता, मायने सेब का छीलना रखता है। इसलिए जो भी अंदाज हो, गलती किसी की भी हो, बदनाम लड़की होती है। तू फंस चुकी है, बहुत बुरी तरह इस भंवर में फंस चुकी है। हम ना उगले चैन ना निकले। मेरा तो सोच सोच के दिमाग पागल हो रहा है। तो मामलात हैं कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है। ऐसा तो किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं। हाँ तो बेटा वो भी क्या करे, ये भी तो देखो ना कि उसका दिल को कितना सख्त धचका पहुंचा है। अब सिमी जो कुछ भी कर चुकी है उसे मैं बदल तो नहीं सकती, क्या कर सकती हूँ? अम्मी हमें कोई तो हल निकालना होगा ना, ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते हैं हम। तो मैं कब ऐसा कर रही हूँ? ये तो अफशा की वजह से ये हालात खराब होते चले जा रहे हैं, वरना अगर वो ये चीजें ना करती तो सारे मामलात कब के सुधर चुके होते। अम्मी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर हम किस तरह ऐसे को मनाएं? वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। उसे भी समझना पड़ेगा कि हमें दुनिया को मुंह दिखाना है। अब एक गलती को कब तक अपने सीने से लगा के बैठेंगे? लेकिन अम्मी ऐसा ना हो, जब तक एहसन को इन बातों की समझ आए तो बहुत देर हो चुकी हो। अब तो बेटा ये उस पर है ना, वो जितनी जल्दी समझेगा उसके लिए इतना ही बेहतर है। लेकिन मुझे नहीं लगता अम्मी कि एहसन किसी भी बात को मानने के लिए तैयार होंगे। खैर छोड़ो इन बातों को। सिमी कहाँ है? मेरे ख्याल है वो अपने कमरे में होगी। देखो रिमशा, सिमी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। वो बहुत खौफजदा है, कुछ भी कर सकती है। मैं खुद उसकी हालत को लेके बहुत परेशान हूँ अम्मी। पर हाँ, शफीक को इन मामलात की खबर नहीं होनी चाहिए। आप इस बात से बेफिक्र हैं? बेफिक्र। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आई हो? तुम यहाँ? आप मुझसे नाराज हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगी? क्यों करूं मैं तुमसे बात? क्यों दूं तुम्हारे सवालों का जवाब? क्या तुमने मेरे सवालों का कभी जवाब दिया है जो पूछ रही हो? तो आप मुझसे पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। तुम सर से पैर तक झूठ हो, फिर कुछ झूठ बोलकर निकल जाओगी। क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं है? मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है। प्लीज आप एक बार मेरी ठंडे दिमाग से बात तो सुने। मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप मेरी बात समझने। तुम फिलहाल मुझसे कुछ ना कहो और मेरी जान छोड़ो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कोई नया तमाशा खड़ा कर दोगी। और मैं अरसलान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो धोखा देने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके अरसलान की जिंदगी से चली जाओ और बंद करो अपनी नौटंकी और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि अरसलान आ जाए। जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से, निकलो। अरे रिमशा, वो क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्यों अम्मी? लो, कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटा? मुझे समझ नहीं आता, ऐसा मुझे क्यों बातें सुना। ये मेरा बच्चा, वो आजकल परेशान है, चिड़चिड़ा हो रहा है। तुम खामखा उसकी बातें अपने दिल पे ले रही हो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अल्लाह ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई है? अरे आपको पता है, वैसे मुझे बातें सुनाते हैं ना, मेरा दिल खून के आंसू होता है। क्यों फिक्र कर रही हो बेटा? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, इतना रो रही हो। मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब ठीक हो गया ऐसे। अल्लाह मियां ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते हैं। अल्लाह कभी बुरा नहीं करते बेटा। तो तुमने देखो, तुम ना किसी का दिल दुखाया है, ना किसी को तकलीफ दी है, तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा? वक्त गुजरने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उठो, शाबाश। चलो चलो चलो, कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा। जाओ मुंह हाथ दो, शाबाश, फ्रेश हो। चलो चलो उठो, जाओ। अब मैं आपको कैसे बताऊं, एहसन अंदर से बुरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें सीमी की इस हरकत का बहुत बुरा लगा। वो अंदर ही अंदर खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। अल्लाह जाने वो कब ठीक होंगे, कब इस घर की मुसीबतें कम होंगी, कब मेरे घर में सुकून होगा। ऐसे प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करें। आप इस तरह करते रहे तो मैं तो टूट जाऊंगी। कहाँ से आ रहे हो? और ये रिमशा को क्या कह दिया जो रोए चली जा रही है? अम्मी उसे रोने दें, वो अपनी हरकतों की वजह से रो रही है। ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे अल्लाह माफ करे, उसने ऐसी क्या हरकत कर दी है जो इस तरह बात कर रहा है? ये पूछे उसने क्या नहीं किया। जब आप सुनेंगी ना उसने क्या किया, तो आप भी उसके साथ वही सलूक करेंगी जो मैं कर रहा हूँ। अरे वाह, अरे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो बिला वजह उस मासूम के साथ मैं बुरा सलूक करूं। क्या बात है सिमी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिमी प्लीज मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? नहीं हाजी, मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। सच बोल रही हो तुम? जी, मैं सच बोल रही हूँ। कुछ भी तो नहीं किया है, असल में कुछ नहीं हुआ है। सुन लिया आपने? तुम तो मुझे कमरे में कुछ और कह रही थी। नहीं अम्मी, वो अब्बा जान की याद आ गई थी, इसलिए रो रही थी। लो, और मैं बिला वजह में इतनी देर से इसको बातें सुना रही हूँ।
अम्मी मैंने कहा ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब मुझे शक हो रहा है कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। बताओ सर। रहने दें अम्मी, आप सुनेंगी ना आप भी गुस्सा हो जाएंगी। मुझे बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे क्या छुपाएंगे, ये तो बस यूं ही खफा हो रहे थे। ठीक, कोई ना कोई बात तो जरूर ऐसी है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। तुम लोग जो मुझे बेवकूफ समझ रहे हो ना, तो मैं हूं नहीं। मेरा नाम नजमा बेगम है, पता तो मैं लगा ही लूंगी क्या बात है। अरसलान, तुम ये सब कुछ भूल गए हो? तुम्हें कोई भी मेरी बात याद नहीं है? आप ही, मुझे आपकी हर बात याद है, मगर क्या करूं, सिमी का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और उस पे आपकी बातें। और यहाँ जरियाब भी जिद लगाए बैठा है कि वो सिमी को इस घर में देखना ही नहीं चाहता। तो अरसलान, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों उस रिश्ते के पीछे भाग रहे हो जो नामुकम्मल है? पता नहीं आप ही, मैं क्यों अपने नामुकम्मल रिश्ते को मुकम्मल करने में लगा हुआ हूँ। मेरी बात मानो अरसलान, सिमी को छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। काश आप ये इतना आसान होता तो अब तक मैं कर गुजरता। तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। आप ही, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा कब ना करूंगी? आप ही, आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी जिंदगी ठहर सी गई है? शायद आप ठीक कह रही है, सिमी को मेरे साथ कुछ हासिल नहीं होगा। अरसलान, मैं तुम्हें कोई तिजारत करने को थोड़ी कह रही हूँ जो तुम फायदा नुकसान सोच रहे हो। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सिमी के साथ खुश नहीं रहोगे। ठीक है आप मुझे सोचने का मौका दे। ठीक है अरसलान, तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पास टाइम है। जिंदगी भर पछताने से बेहतर है कि तुम अभी एक तरफ हो जाओ।